हल्ला होती है, कॉमन बात ये सब कॉमन बात है। होते रहता है। हाँ, मेटल जो है किससे करेगा रिएक्शन? ऑक्सीजन से। मेटल अब यहाँ क्या करेंगे, भूल गए हैं तो ह्यूमन ब्रेन है। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है, याद रखना। समझ में आ गया ना? दे फ्री इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस, वो कहिए दिया फ्री इलेक्ट्रॉन का रिफ्लेक्ट करते हैं। मेटल ऑक्सीजन रिएक्शन करके मेटल क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। जैसे देखो सोडियम करेंगे रिएक्शन ऑक्सीजन से, क्या बनाएंगे? सोडियम का ऑक्साइड। और तुमको पता है Na और जो O मिलेगा तो Na2O ही बनेगा। इस चीज भोरे पढ़ चुके हो। 2 सोडियम है, 2 सोडियम लगा दो। ऑक्सीजन कितना यहाँ पर है? कितना ऑक्सीजन है? यहाँ क्या लगा देंगे? अच्छा, जैसे यहाँ Na2 हो गए ना, गलत लिखा हुआ है, 2Na + O2 2Na2। देखो यहाँ से सोडियम क्या को 2 सोडियम क्या को 2 ना 4 को सोडियम हुआ है ना। ऑक्सीजन क्या को यानी कि यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा। 4 Na 2 4 ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो चुका है रिएक्शन, है ना। मैग्नीशियम करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन से, ये बनाएंगे मैग्नीशियम का ऑक्साइड। 2 गो है यहाँ पर, यहाँ क्या लगा देंगे? 2। जैसे यहाँ 2 लगा, यहाँ क्या लग जाएंगे? 2। तो मेटल किससे करेगा रिएक्शन? और मेटल क्या बनाते हैं? धातु का ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। और यही एग्जाम आते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछ भी चुका है ये कि धातु करेगा ऑक्सीजन रिएक्शन क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। सीधी सी बात है, समझ में आ गया ना। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इम्पोर्टेंट बात, धातुओं के ऑक्साइड क्या हुआ? ऑक्साइड की प्रकृति। देखो कोई एब्सेंट है क्या? है एब्सेंट। अच्छा, विदुर एब्सेंट है। क्या हाल है विदुर का? धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। बोलो। अरे बोलता नहीं है तो क्या सर? क्या हुआ विदुर? विदुर आज सर जा रहे थे ना हम लोग सहरसा, वो आया रोकने थे गाड़ी वहाँ पे, हम मास्क भूल गए थे, बोले मास्क लेकर आने के लिए, हम लोग वहीं पे थे रुकल। वो आया गाड़ी पूरे सटा के स्प्लेंडर को पल्सर तरह बना के जा रहा था। अच्छा, धातु चमकते हैं ना? क्या वो धातु चमकते हैं? नहीं। स्टार में हीरा, आयोडीन, नमक थोड़ी छियै, I2 एंड ग्रेफाइट बनवे के लिए। और ये नॉन मेटल है, ये अधातु है। और ये क्या होते हैं? चमकते हैं। नमक को चमकता है, पूछेंगे वो धातु, मैंने कहा धातु चमकते हैं क्यों? उसमें सुनो ना, उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होते हैं? लाइट। उसमें लाइट पड़ेगा, चमकेगा। जितना मेटल है, सोना तोना चांदी सब, लोहा तो सब देखो चमकता है, कॉपर तो चमकता है, लेकिन धातु चमकेंगे क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर भी ये 3 गो कुकुर बिला चमकता है। हीरा, आयोडीन और ग्रेफाइट और धातु चमकते हैं। इतना खच्चर है, करंट पास करते हैं। पर हमारा से बात करेंगे। ग्रेफाइट से क्या होते हैं? और धातु से करंट पास नहीं करते हैं, ग्रेफाइट से करेंगे। अच्छा, अब चलो डेंसिटी पर बात करते हैं। 7वां नंबर। ब्रोमीन में चमकता है। शांत रहो, सब चीज़ मिलेगा, सब पॉइंट मिलेगा, काफ़ी पॉइंट मिलेगा, बहुत पॉइंट लिखा हुआ है, सब चीज़ लिख देते हैं। डेंसिटी देखो, सबसे लिथियम इज लाइटेस्ट मेटल। लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम सबसे हल्की मतलब सबसे। मैंने कहा कि अंक के ताकतवर है मतलब सबसे है। लगा के देख लो, विश्वास है तो आजमाओगे। लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे क्या है? फूको मारेगा तुरेगा। ठीक है। उसके बाद डेंसिटी नहीं पूछेगा तुम लोग, डेंसिटी मत रखो। ऑस्मियम इज द हैवीएस्ट मेटल। डेंसिटी वो बता ना, फालतू करने बताएंगे ना, नहीं तो तुमको इतना हो जाएगा तुम याद ही नहीं कर पाओगे। नहीं बताएंगे, नोट्स का फोटो खींच लेना तो बढ़िया है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सबसे क्या है? भारी धातु है। समझ में आ गया ना? लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज बदलो, बदलो जल्दी से। स्टैंड बदलिए। अरे तुम लोग सब जानते हैं, एक जगह दे रहे हैं लिख करके, तू याद करना बैठ करके। कोई बात नहीं।
नहीं याद होगा शिवम से पूछ लेना कैसे याद करेंगे। बोले ना आयोडीन न चमकता। हाँ पूछेगा तो कैसे याद होगा? नोट में भी रटा नहीं लिखल है, हैं? नोट में भी नहीं लिखल, उसको रट सकते हैं। हाँ फालतू हमने बताते हैं। नोट में कौन वो नोट में? अरे फिजूल लिखल है उसमें, फिजूल लिखल है। जितना हम पढ़े उतना याद करना, बाकी नहीं दिमाग लगाना। धक्का मार दे, थीम पे जितना लिखते हैं। हाँ वही इम्पोर्टेंट है। उस रिलेटेड लैंग्वेज वाला कुछ वहाँ पढ़ लेना, कुछ 6 में लिखे हैं लैंग्वेज वाला पढ़ लेना, बाकी मत दिमाग लगाना उस पर। वैसे आपको जितना पढ़ा है उसमें लगभग लैंग्वेज वाला मिला है वहाँ। हाँ वो सब दिमाग में रखना है, क्योंकि वो एक्चुअली में सेमेस्टर नहीं ना पॉलिटेक्निक इंट्रेंस का, वो सब के लिए है, सब एग्जाम में काम करेगा वो। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डीएलडीसी सीजीएल टीजीएल सब में काम करेगा वो। सेमेस्टर वाला क्या है ये? फार्मूला लिखने वाला सिक्का। अच्छा इस पर हम लोग बिल्डिंग नहीं बनाते थे, रखो हम बनाता था। शिवम का फैकल्टी फोन पे आते हैं। हार्डनेस, अपना काम करो, हम अपना छाप रहे हैं। हार्डनेस कठोरता, धातु क्या होते हैं? कठोर। दांत से चबाने पर नहीं चबा होते हैं। धातु क्या कठोर होते हैं ना, हाथ से दबाने पर दबेंगे, काफी कठोर होते हैं। इतने होते हैं किसी एक बार मार दो तो सीधा जंग लो कच्ची कट फ्री। सर हाथ से तो ये भी नहीं दबता, फिर तब इसको धातु बोलेंगे। टंगस्टन एंड प्लेटिनम आर हार्ड मेटल। व्हाइट गोल्ड देखो काफी। टंगस्टन एंड प्लेटिनम, प्लेटिनम पीटी इसका हो गया डब्लू। आर हार्ड मेटल कठोर धातु है। ये कैसे धातु हैं? कठोर धातु हैं। प्लेटिनम को इसे व्हाइट गोल्ड उजला सोना, उजला सोना, अरे चुपचाप सुनते रहो, उजला सोना भी कहते हैं। क्या करते हैं इसे? व्हाइट गोल्ड। नहीं इसे क्या कहते हो? इसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हो, इसे उजला सोना भी कहेंगे। लिथियम एंड सोडियम, लिथियम एंड सोडियम मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। इसे चाकू से काटा जा सकता है, इसे चाकू से खूब काटा जा सकता है। पनीर की तरह दिखेगा। मैंने कहा धातु कठोर होते हैं, टंगस्टन प्लेटिनम काफ़ी कठोर है प्लेटिनम, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद हैं, इसे चाकू से काटे जा सकते हैं। दूसरा बात, लिथियम एंड सोडियम आर वेरी रिएक्टिव, बहुत सक्रियता श्रेणी में लिथियम ऊपर आता है ना, बहुत सक्रिय होते हैं। बहुत क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे आग लग जाएंगे, इसीलिए उसको बचाने के लिए किरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। सोडियम इतना एक्टिव है ये कि हवा से आएगा क्या लग करेगा, आग लग धर लेगा। इसीलिए करासन तेल में क्यों? करासन तेल में ऑक्सीजन कम है, इसीलिए उसमें नहीं जलेगा, उसमें डुबा के रख देते हैं हम लोग। अच्छा पोटेशियम को फिर कायम रखते हैं दोनों को रखना है। किसको? पोटेशियम को। वो नहीं है, का पोटेशियम तो सबसे सक्रिय है। गुण नहीं है उसमें। इसमें प्रॉपर्टी है कि ये हवा की उपस्थिति मारने के बाद जल जाते हैं, इसीलिए इसको करासन तेल में किसमें डुबा के रखा जाता है। सक्रिय भी है सर लिथियम तो उसथिए में नहीं है, लिथियम में नहीं है, किसमें? लिथियम में नहीं है, सक्रियता से। हाँ नहीं है ना, लिथियम नहीं है। पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम। एक सेकंड रुको, अरे यहाँ पोटासियम ही था तो मैंने लिथियम कहा, इसलिए सोचे ना। ठीक है तो तू कहा यहाँ पोटासियम और सोडियम, लिथियम तो है ही नहीं। एक रुको, लिथियम एंड सोडियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल सो इट कैन कट विथ ए नाइफ। यहाँ लिथियम सही लिखे हुए थे, लिथियम होगा यहाँ पर। ये बहुत सक्रिय होते लिथियम और सोडियम। नहीं यहाँ सक्रिय मत में लिखो, यहाँ लिखो ये मुलायम होते, चाकू से काटा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखो, स्टेप चेंज कर लो, हम उसी में सोचे लिख देते हैं। पोटासियम एंड सोडियम बहुत अधिक सक्रिय हैं। अब हुआ ना? पोटासियम सक्रिय बहुत अधिक क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। सक्रिय होते हैं। क्या हुआ पवन? सक्रिय मतलब मैट्रिक क्लास पूछो। बहुत अधिक सक्रिय होते हैं, बहुत अधिक सक्रिय होते हैं, किसी तत्व से है ना? कर लेगा। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है।
डुबा कर रखा जाता है, यही है ना। रिएक्ट सक्रियता सीरीज क्या क्या पढ़े हैं, लिख देते हैं, सब लिख रहे हैं। तो सक्रियता श्रेणी, सोडियम पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम बोलो मत, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, बॉन्डी लाइन, कॉपर, मरकरी, चांदी और सर एगो बीच सोना। में नहीं है, रहने दो, ऐसे नहीं है। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। लिस्ट रिएक्टिव है, ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है। एगो दो फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम क्वेश्चन क्या आएंगे, इसमें से कोई दे देगा 4 गो, क्या करेगा, सुनो मत, खाली सुनो, बोलो तुम लोग मत, जल्दी से उसकी खत्म होगा। तो इसमें से कोई 4 क्या करेगा, दे देगा। 4 ग्रुप रहेंगे, कहेंगे सही से ये सजे हुए हैं कि नहीं, या 4 को 1 2 3 4 दे देंगे, इसमें से कौन सक्रिय, सबसे कम कौन सक्रिय है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मान लो जैसे सबसे, एगो क्वेश्चन देखकर जल्दी हो जाएगा, सबसे कम कौन सक्रिय है, कौन सक्रिय है, तो झाँप लिए हैं, ऑप्शन देते हैं। एगो सोडियम, बी में हाइड्रोजन, सी में लिथियम, डी में गोल्ड। सोडियम होगा, सोडियम। शांत रहो, अब बात मत बदलना, शिवम बोलेगा। अब काम कर रहा है सर जी, काम के सर काम तब तो बोले। जेते अगर आप है सोचने में हो जाएगा। यही देते सर, ये एयू नहीं कम देता। होगा तब तो यही ये हो होगा। जाएगा। अब बोलो, यही होगा। शांत रहो, फिर राहुल बोलेगा। बताओ बाबा जल्दी। जल्दी बोलो, एग्जाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं ये। हाँ, सर इसके बाद सर लिथियम में होगा, हाइड्रोजन होगा। लिथियम ग्रुप में नहीं है, लिथियम ग्रुप अच्छा, में है। सबसे अधिक बोलो कौन इसमें, सोडियम। सोडियम होगा। बुझा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, यानी तो ऐसे पूछेंगे, ग्रुप दे देगा, सोडियम ऐसे दे देंगे, हाइड्रोजन ऐसे दे देंगे, लिथियम ऐसे, और कौन रहेगा, क्या इसमें से कौन सही है, अधिक हम इसमें से कौन क्या है, सही है, घटते क्रम बढ़ते क्रम में अधिक सक्रिय कम सक्रिय को, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रटल रहेगा ना तभी होगा, नहीं तो वरना होने वाला ये जरी है, ये समझ में आ गया ना। इसमें से कौन हुआ सर? कौन चीज़ याद है तुमको, जबान पना चित्ता बना पाओगे, मैंने बताया जन क्वेश्चन के समय पूछेंगे, और रटना और बनाना तुम्हारा काम है। इसीलिए कहाँ रटाते हैं, मैट्रिक में शुरू में देते हैं, फर्स्ट दिन दे देते हैं, रट लो खूब सी करते हैं, रट लो रहो, ऐसे कह रहा है। मैट्रिक में पढ़ा होगा ना सेक्टर से, 10वां में नहीं लिखा है सर, हाँ, लिखा दिया इसको 210 वाला। पहले लिखा देते हैं, दवाई वाला चीज पहले। अरे हल्ला तुम लोग डिस्टर्ब बहुत करते हो, सुनो ना खाली बात मेरा, हम क्या कर रहे हैं, फालतू का काहे दिमाग लगा रहे हो, लिखा है नहीं लिखा है, आगे चलो। उसके बाद इसमें सबसे अधिक ये है सक्रिय, सबसे क्या है अधिक सक्रिय, और सबसे क्या है कम। अच्छा, धीरे धीरे सक्रियता श्रेणी क्या हो रहा है, कम रहे घट रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे थे। कौन क्रम हो गया, घटते क्रम की बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, ये घटते क्रम घटते हो गया। क्रम, हाँ। घटते, ये सबसे अधिक, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते रहा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से कुछ रिएक्शन यहाँ पर है। अच्छा, उससे पहले ये सक्रियता श्रेणी के बाद इससे कुछ ले लेते हैं। लिक्विड मेटल, द्रव धातु, द्रव धातु मरकरी, मरकरी की हिंदी में क्या होता है, पारा। पारा कैसा धातु है, एक द्रव धातु, पारा द्रव धातु है। इसका दूसरा नाम कौन नाम, दूसरा नाम पारा को, मरकरी को तीव्र चांदी, कौन चीज, तीव्र चांदी, क्विक सिल्वर, क्विक, अच्छा सिल्वर क्या होती है, चमकती है ना, और पारा भी क्या होता है, चमकती है। ये धातु होते हुए भी कौन अवस्था में होता है, ये मेटल है। मेटल का मैंने कहा डेंसिटी काफी अधिक है, ये ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन पारा क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। डेंसिटी कम, ये द्रव है, लिक्विड स्टेट में है। द्रव धातु, सुनो, द्रव धातु कौन है, पारा। इसका दूसरा नाम कौन चीज है, तीव्र चांदी, क्विक सिल्वर है इसका दूसरा नाम। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा बात देखो, इसका अयस्क, इसका अयस्क कौन है, इसका अयस्क है सिनेबार, हिंदी में इसका अयस्क क्या है, सिनेबार। अब फार्मूला है SGS, रट लेना, लिस्ट दिया हम रटने वाला है, वो रटते रहो अपना बैठ करके। सिनेबार इसका अयस्क हो गया। इसका यूज कहाँ करते हैं, उपयोग, सिनेबार का उपयोग
उपयोग सिंदूर में, कहाँ पर? सिंदूर बनाने में, सिंदूर में इसका यूज किया जाता है C का उपयोग। द्रव धातु कौन है? पारा धातु होते हुए द्रव है। दूसरा नाम है तीव्र चांदी क्विक सिल्वर। पारा का अयस्क कौन है? सिनेबार। उपयोग कहाँ करेंगे? सिंदूर में। अच्छा चलो, मरकरी से कौन रोग होता है? मीनामाता रोग। मरकरी से मीनामाता रोग होता है। बायोलॉजी वाला सोच जा करके एग्जाम नहीं होगा तो लिख दिए। मरकरी से मीनामाता रोग होता है, मरकरी से, सीधी सी बात है। या नहीं रहेगा, ऐसा कुछ होंगे, हमको सिर्फ इतना केमिस्ट्री में पढ़ाना है कि मरकरी से मीनामाता रोग होते हैं, बात खत्म है। समझ में आ गया ना? बायोलॉजी वाला सोच हो जा करके। अच्छा अब देखो द मोस्ट डक्टाइल। अच्छा ये लिखाए थे सबसे अधिक आघात वर्धनता एवं तन्यता धातु सोना होता है। तो फिजिक्स में पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे। चलो हो गया। सबसे हल्का लिथियम लिख दिए, सबसे भारी ऑस्मियम लिख दिए, और सबसे मेटल लिख दिए, और सबसे कठोर धातु राहुल जी का है कोचिंग का। सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। प्लेटिनम कौन धातु है? प्लेटिनम सबसे क्या है? कठोर, लिस्ट रिएक्टिव है। देखो इस सीरीज में लिखोगे ना, इस सीरीज में अथी वाला सीरीज में किताब में लिखा है प्लेटिनम कहाँ नीचा में होते हैं। हाँ, होते हैं लिखते हैं प्लेटिनम। तो सबसे कठोर प्लेटिनम, सबसे पूछेगा हल्की तो लिथियम, सबसे हल्का पूछेगा सबसे हल्का लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम, सबसे कठोर प्लेटिनम, और सबसे सॉफ्ट तो सोडियम पोटासियम कहिए दिए है ना। सोडियम और पोटासियम। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है तो लिखा है। हाँ हाँ, उसमें गड़बड़ वाला क्या बात है? और सब सोडियम क्रायोलाइट। अच्छा इसके बाद तो हम किस लिए हैं? टर्मिनेटर हम बैठे हैं ना, तो टेंशन क्या लेते हो? बैठे रहो। इसके बाद कौन पॉइंट ऐड करें सोच रहे हैं। इसके बाद ये देख लो, धातु पढ़े, इसके बाद फिर उसके बाद वो देखेंगे। आप देखो यहाँ से न्यू पेज नहीं लगा है, करो पेज ऊपर करो। अच्छा एगो पॉइंट और निकला, आशा की धातु। आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को। आशा की धातु किसको? यूरेनियम को। क्योंकि अभी जो है ना पेट्रोल कोयला सब खत्म हो रहा है, धरती के अंदर जो दबी हुए हैं खत्म हो रहा है। तो भविष्य में आशा के रूप में यूरेनियम देखते हैं। इसको ईंधन के रूप में हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे बम बनाने में। और इससे कहीं 1-1.5 किलो यूरेनियम से काफ़ी अधिक मात्रा में बिजली बनाया जा सकता है। बनाया जाता है इसका सर अभी भी बनाया जाता है, लेकिन भारत पास यूरेनियम नहीं है बम बनाने के लिए। अदर कंट्री से हम लोग तजाकिस्तान से आप मतलब मंगा लेते हैं, खरीद लेते हैं। समझ में आ गया ना? आशा की धातु कौन हो गया? यूरेनियम हो चुका है। अच्छा उसके बाद यूरेनियम का इसे येलो केक, इसे YELLOW येलो केक, पीला केक के नाम से जाना जाता है। किस चीज़ को? यूरेनियम को। और एक होता है खनिज, एक होता है अयस्क। सब खनिजे हैं। उससे कम खर्चा में, कम टका में, कड़ी को रुपा में आसानी से जिससे निकल जाएगा ना मेटल, उसको अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अरे वो सब बाद में सुनते रहो अभी। इसीलिए यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड क्या है? यूरेनियम अयस्क, यानी कि पिच ब्लेंड से क्या निकालेंगे हम लोग? कम खर्चा में। इसीलिए यूरेनियम का ओर्स हो चुके हैं अयस्क। यूरेनियम अयस्क देखो उसमें मैंने टिक लगाया, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसमें सब लिख रहे हैं एक तरफ से। हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में? हिंदी में सर, हिंदी में लिखिए। पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है ये? इसका फार्मूला है U3O8। नहीं है जरूरी U3, इस पेज में छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ रहे हैं, चलो हटाओ। समझ में आ गया ना? अभी कौन धातु पढ़ा? आशा की धातु पढ़ा है ना, यूरेनियम। अब देखो भविष्य की धातु पढ़ो, भविष्य की धातु। हैं कलम कहाँ गया जी? कलम तू काहे ले लेता है? शांत रख बैठो। 5 बजे तक 5 पन्ना पढ़ा। भविष्य की धातु कहा जाता है। एगो सुना, टाइटेनियम फिल्म देखा होगा ना? हाँ टाइटेनियम देखे हैं। तू देखे हो? उसमें टाइटेनियम क्या होता है? मतलब पूरे नहीं देखे हैं।
डूबता है ना, हाँ, तो टाइटेनियम। तुम्हारा ख्वाब क्या होगा, हम भी टाइटेनियम चढ़ के डूबेंगे, तो भविष्य में चढ़ेगा ना, तो इसलिए भविष्य धातु कौन हो चुका है, टाइटेनियम। अभी तक नहीं बना टाइटेनियम। हमको क्वेश्चन याद करने क्या मतलब क्या है। नहीं टाइटेनियम। मतलब बनाने चलेगा। हाँ हाँ नहीं मैंने क्या कहा, इच्छा करता होगा कि हम भी टाइटेनियम पर भविष्य में पैसा होगा तब, इसलिए भविष्य धातु कौन हो चुका है, टाइटेनियम। अब भविष्य धातु को टाइटेनियम कहते हैं। पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में मिलने वाली धातु है ना। ये पृथ्वी पर इसे सब लोग टाइटेनियम पर चढ़ नहीं पाएगा, इसी कारण से। क्यों क्या है नहीं फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ये पृथ्वी पर बहुत ही गरीब आदमी चढ़ सकता है इतना कम मात्रा में मिलने वाली क्या है, धातु है। पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में मिलेगा धातु, समझ में आ गया ना। चमड़ा उद्योग में, कहाँ पर, चमड़ा उद्योग में क्रोमियम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, क्रोमियम का। देखो गाय माल का चमड़ा सॉफ्ट होता है ना, हम लोग बैठते हैं, चमड़ा से बनता है चप्पल जूता मोजा, कठोर कड़ा होते हैं, बहुत करे पदार्थ बनाते हैं, उसको चमड़ा को कड़ा करने के उसमें क्रोमियम मिलाते हैं, कड़ा क्रोमियम, समझ में आ गया ना, कठोर करने के लिए, हार्ड हो जाए। तो चमड़ा उद्योग में किसका यूज करते हैं, क्रोमियम का। फार्मूला इसका हो गया CR, समझ में आ गया ना। किसको समझ में आ रहा है, अंकित को समझ। स्टार्ट क्या हुआ, याद हुआ, स्पीड थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, तो इसमें कौन समझने वाला गप है, लॉजिक तेरे याद करने के उसमें ध्यान से लॉजिक बता ही रहे ना। और तू लोग गप में लग जाते हैं तो किससे समझाएंगे। चमड़ा याद करने वाला है कि समझने वाला है, याद करने वाला तो फिर है। इसमें देखो, तो हम इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं, नोट्स में है तो। हाँ, चमड़ा उद्योग। अब देखो, धातुओं का राजा, धातुओं का राजा है, पढ़ेंगे। सोना को कहा जाता है, इसीलिए तिलक में क्या लेता है लोग, सोना लेता है, गोल्ड। धातुओं, हल्ला शांत करो। धातुओं का राजा गोल्ड कहा जाता है। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट। सोना की इसकी शुद्धता कैरेट में नापते हैं। किसमें, कैरेट में नापा जाता है ना। उसके बाद अच्छा सब 24 कैरेट का सोना, तू लिबिर काहे करता है बीच में, सब चीज लिखल है। 24 कैरेट का सोना, होने लगता है। 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, सबसे शुद्ध माना जाता है। 22 कैरेट के सोना में, 22 कैरेट के सोना प्लस, यदि कोई सोना 22 कितना कैरेट का है, 22 कैरेट के सोना, उसमें इम्प्योरिटीज के रूप में, अशुद्धि के रूप में, कौन सी के रूप में, अशुद्धि के रूप में उसे मिलाया जाता है कॉपर, कौन चीज, कॉपर और प्लस सिल्वर, SILVER, सिल्वर। यानी कि कॉपर की हिंदी क्या होता है, तांबा, हाँ सर, तांबा चांदी और चांदी प्लस मिलाया जाता है। चांदी। तो जनरली मिलाया जाता है कौन चीज, कॉपर, तांबा, क्योंकि रंग दोनों क्या है, सेम ही। पता नहीं चलेगा आदमी को। यदि कोई सोना 22 कैरेट का शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, शुद्धतम सोना माना जाता है। 24 कैरेट सोना का शुद्ध सोना माना जाता है। 22 कैरेट को सोना शुद्ध सोना नहीं माना जाता है, उसमें औषधि रूप में मिला कॉपर या चांदी, जनरली मिलाया जाता है तांबा, ताकि कलर सेम हो, मिल जाए उसमें। अच्छा देखो, 18 कैरेट का कोई सोना, 18 एग्जाम आते हैं, 28 एग्जाम क्वेश्चन, कोई सोना 18 कैरेट का सोना है, कितना % उसमें सोना होगा, है ना, निकालने के लिए। 18 कैरेट के सोना में, 18 कैरेट के सोना में शुद्ध सोने का प्रतिशत, शुद्ध सोने का परसेंटेज, कितना कैरेट का सोना है, 18 शुद्ध। अच्छा, तुमको मैट्रिक में कितना नंबर है, 435 होता कितना का है, 500 का कैसे निकालते हो परसेंटेज, परसेंटेज। बोलो। 435 में क्या करेगा, 435 में अथी करेंगे, परसेंटेज पहले निकाल लेंगे ना, उससे खूब वाला बात करते हो। परसेंटेज निकालने बोल रहे, कितना सुधार देगा, ये भी नहीं आता है सर। 400 गुना करेंगे ना, मतलब रुकिए सर, छोड़ो, 500 बताओ, 500 से भागा,
435 में 500 से भाग 100 से गुना करेगा, यही न करेगा। अच्छा, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? हमको कितना कैरेट में सोना निकालना है? कितना? 18 कैरेट। 18 किस में भाग दे देंगे? 24 से। 24 से गुना कर देंगे किस से? 21 से, तो 75% निकलेगा। 18 कैरेट के सोना, शुद्ध सोना कितना परसेंट होंगे? 75% होंगे। कहेगा हम कैसे बुझेंगे शुद्ध है को शुद्ध है? 1 कैरेट में होता है 200 ग्राम। 1 कैरेट में यदि शुद्ध सोना है कितना ग्राम होंगे उसमें? 200 ग्राम। 200 मिलीग्राम होते हैं। 200 ग्राम नहीं, 200 मिलीग्राम। 200 ग्राम बहुत अधिक हो जाते हैं, है ना? 200 मिलीग्राम होंगे, है ना? हाँ, TTI क्वेश्चन है, आगे चलो। समझ में आ गया ना? पावर अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस, चलो ठीक है। CO2 शांत रहो ना, हम भी जानते हैं, तुमको सब पता है, तू बहुत पढ़ा लिखल है, सब ईमानदार बेसी है। द कॉस्टलिएस्ट मेटल, सबसे महंगा धातु, सबसे द कॉस्टलिएस्ट मेटल, सबसे अरे ट्रांसलेट कर रहे हैं, शांत रहे तो उल्टे पलटे लिख देंगे हम। ट्रांसलेशन कर रहे हैं सबका भी। सबसे, तू कहेगा नोट्स नहीं होता है पढ़ने, दिल्ली ट्रांसलेट कर देते हैं। सबसे महंगा, ट्रांसलेशन बैठा, सबसे महंगा धातु RHODIUM पर वो की लिखल है? रोडियम। रोडियम हाँ, समझ में आ गया ना? ठीक पढ़ा है ये। रोडियम। अरे पूछो है एग्जाम ठीक मार देगा ना, बात खत्म है। RHO रोडियम सबसे कैसा धातु है? महंगा धातु है। आपका सोना से भी अधिक क्या होते हैं ये? महंगे होते। और तिलक में क्या लोगे? रोडियम। रोडियम कोई लेगा फिर ले लेंगे। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? हल्ला शांत करो। सर कितना महंगा आता है? वो एग्जाम में इतना महंगा होता है, एग्जाम में पूछेगा ठीक लगा देंगे, और इसी उतना ही महंगा है। 200 से आगे बढ़ यदि लोहा का रिएक्शन कराते हैं CuSO4 से, और ये तनु है, गूगल चेक करेंगे। तनु है मतलब कि SuO4 में पानी ज़्यादा मिले हुए हैं और SuO4 कम मिले हुए हैं, इसीलिए तनु कहा जाता है उसको। लोहा किसे कराते हैं? CuSO4 से। लोहा है ब्राउन कलर का, हरा कलर का लोहा होते हैं, और CuSO4 होते हैं ब्लू कलर का। इससे जो रिएक्शन कराएंगे तो इसमें लोहा अधिक ताकतवर है। लोहा मारेगा घुसा Cu को, भागो यहाँ से, उसका जगह खुद ले लेगा, तो ये बन जाएंगे FeSO4, और क्या बन जाएंगे? कॉपर। और ये हो जाएंगे ब्राउनिश कलर का। कैसा कलर का हो जाएंगे? और हिंदी हमको नहीं है पता। BROWNISS, कैसा कलर का? भूरा कलर का। क्वेश्चन, लोहा पहले किस कलर का था? ब्राउन कलर का। इसे क्या रिएक्शन? तनु CuSO4 से कॉपर सल्फेट रिएक्शन करा, ये अधिक सक्रिय है। इसके लिए लोहा अधिक सक्रिय, कॉपर अधिक सक्रिय है। कौन अधिक सक्रिय है? देखो लोहा है, और उस पर कौन आता है? पहले लोहा, तब क्या? लोहा घुसा किसको मारेगा? भागो यहाँ से, ताकतवर आदमी है ना, उसका जगह ले लगा। तो क्या बनाना? फेरस सल्फेट, अब बगल में तेरा बैठल ऐसे करके, समझ रहे हो ना? तो फेरस सल्फेट बनेगा। उसका कलर कैसा है? ब्राउनिश कलर, भूरा कलर है। करने दो हल्ला, हम अपना काम करें, तुम करो हल्ला। रिएक्शन ऐसे क्यों हुआ रिएक्शन? क्योंकि इसमें लोहा ज़्यादा अधिक सक्रिय है और कॉपर क्या है? कम सक्रिय, इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट कर दिए। जस्ता रिएक्शन करेगा H2SO4 से, किससे करेगा रिएक्शन? और जस्ता एक मेटल है, जस्ता एक क्या है? मेटल है। और ये डाइल्यूट क्या हुआ? जस्ता एक मेटल है ना? जस्ता एक धातु है, मेटल है ना? मेटल जस्ता धातु है। H2SO4 एक डाइल्यूट SO4 लो, तनु H2SO4 लो, और ये एक एसिड है। ये H2SO4 क्या है? एसिड है। अब जस्ता हाइड्रोजन टक्कर होगा आमने सामने का। देखो जस्ता अधिक सक्रिय है, पहले जस्ता होगा, उस पर कौन है? मारेगा हाइड्रोजन को, भागो यहाँ से, खुद का जगह क्या करेंगे? ले लेंगे, ZnSO4 बन जाएंगे, और यहाँ से क्या बन जाएंगे? H2, और ये गैस बन के उड़ जाएंगे, मुक्त हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अच्छा, अब यहाँ देखो, ये मेटल एसिड है, यहाँ जस्ता अधिक सक्रिय किससे है? हाइड्रोजन से सर। और यहाँ Fe अधिक सक्रिय किससे है? कॉपर से है, इसलिए रिएक्शन हुआ। इतना समझ में आ गया ना? अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करेंगे? वो देंगे Cu प्लस H2SO4। अब बोलो कैसे बनेंगे, बताओ। क्या शांत रहो, अंकित बोलेगा। हाँ सर। अंकित बोलेगा, हल्ला करता अंकित बोलेगा। तुम लोग क्या लिमिट करता है? बोलो क्या बनेंगे? पहले सर यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन नहीं करेगा ये विस्थापित। काहे कि जो है मतलब हाइड्रोजन से कम अथी है। हाँ, इसीलिए रिएक्शन ऐसे एग्जाम आते हैं। ऐसे सोचेगा धाए हटा देते हैं, मोहन तो किचिर किचिर करेगा, हटाइए देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। क्योंकि पहले देखो कौन आया है? हाइड्रोजन, तब कौन आया है? लेकिन यहाँ उल्टा हिम्मत नहीं है कॉपर काटा देगा हाइड्रोजन से, तो नो रिएक्शन।
क्या होंगे? नहीं रिएक्शन। ऑप्शन में क्या रहेगा? 2-4 को बनल रहेंगे, CH4 ये बना के देंगे ऑप्शन में। एगो रहेगा नन ऑफ दीज, तो वैसे टिक करना, कुछ रिएक्शन हमें नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर H2 अधिक सक्रिय है। किससे सक्रिय है? इसलिए रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। पक्का गलती करते हो। पकड़ो पेज भागेगा। कौन सी? पक्का गलती। जरा पहले वो तक देख लेना। कौन दुनिया में? इसलिए तुमसे नहीं पूछे हम, तो बहुत लिविर करता है ना। अरे तो खूब पढ़ा लिखल है। चलाक से रे गाँव में तुमसे नहीं, कलम ला, तोरे पर नहीं संगीता है। गाँव में तुमसे अधिक पढ़ल कोई है ये नहीं, हमको तो आधे पता चला ये बात। चतुरो है उसके बाद शिवम है पढ़ल लिखल, लगा चलो। नया फिर बदल दीजिए सर नया पे है, रुको 1 मिनट। एटॉमिक इसमें हथियार नहीं कीजिए। हाँ बदलो पेज। पेज तो कोनो डाकी भाई पेज लाया आप है। जब के पढ़ा देखते हैं सर, आप थकते हैं कब? देखो जब परमाणु घड़ी में हे सर रुकिए 2 मिनट देख सकते हैं आप, तोड़ देते हैं तुरंत। अभी जितना पढ़ा रहे हैं ये सब याद कर रहे हैं, उसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं उतना। बात समझ में आ गया ना? जहाँ समझने वाला वहाँ समझाया जाता है। परमाणु घड़ी में और प्रकाश विद्युत, यहाँ पे रेडी इसीलिए एक तरह समझो तुमको नोट्स बना रहे हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब ये क्या होती है नहीं जानेंगे, 12th का है। पॉलिटेक्निक इंटर मतलब सिलेबस तुमको नहीं पता कितना है पढ़ने के लिए। 9th पूरा, 10th पूरा, 60% 11th, अब 10-15% 12th। ये है सिलेबस पॉलिटेक्निक का। तू ये सोचने लगोगे कोई भी कंपटीशन का यही सिलेबस है। सर जितना इंटर का ज्ञान देते हो, तू यदि ये सोचेगा वो कंपटीशन निकालने के लिए कि हम हर एक चीज़ को समझेंगे क्यों हुआ कैसे हुआ, तो कम से कम लगेगा 1 साल लगेगा एक पेपर पढ़ने में। यदि 1 घंटा डेली पढ़ाया जाए तो अच्छे से ज़्यादा लगेंगे, 1 घंटा ज़्यादा लगेंगे। मैंने मिनिमम में बताया। सब पूछते हैं, कोनो कोनो में स्टेप पूछते हैं, जहाँ जाना होता है वहाँ। हाँ तो तुमको तो जवाब हम देवे किए खाली बात जहाँ चमकता है बस, और क्या बताएंगे तुमको? अपवाद है। पढ़ाइए टाइम हरा तो जाएगा। फालतू क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? परमाणु घड़ी और प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें यूज किया जाता है किस चीज़ का? इसमें यूज किया जाता है सीजियम का। परमाणु घड़ी परमाणु घड़ी नहीं जानना है। परमाणु घड़ी में सीधा यूज किया जाता है। परमाणु घड़ी और प्रकाश विद्युत प्रभाव में, फोटो इफेक्ट में सीजियम का यूज किया जाता है। समझ में आ गया ना? और पूरा आवर्त सारणी में सीजियम का जो है ना साइज सबसे बड़ा होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़ करके। पूरा आवर्त सारणी में सबसे अधिक साइज किसका है बड़ा? सीजियम का। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़ करके। तो इतना रखना ध्यान में, परमाणु घड़ी और प्रकाश विद्युत प्रभाव में सीजियम। बोलो क्या क्वेश्चन है? हम सर हाँ सीजियम का हाथ रखने के बाद गल जाता है सर। हाँ तो बढ़िया बात, इन लोग का क्वेश्चन कर दो। का एगो नंबर बेसी नहीं होगा इसी में। खतरा तो खुद मोल ले रहे हो ना, खतरा मोल क्या ले रहा है? तो अब पढ़ेंगे हम लोग अधातु के बारे में। ये किसके बारे में था? अच्छा सर वो बोला गल जाता है क्या मतलब? गुण है उसका। नहीं सर पारा होता है द्रव अवस्था में। उपाय है, जानकारी है तुम्हारे पास? बता तो। नेचर का गुण है ये, ऐसा होता है, हमको जानना है ऐसा होती है, बात खत्म है। कुछ का ही आंसर होगा, सबका आंसर संभव नहीं है। पारा लिक्विड सिस्टम होते हैं तो होते हैं, धातु होते हैं सब ठोस अवस्था में। अपवाद है, केमिस्ट्री में वही चीज़ होता है। केमिस्ट्री में अपवाद वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स थोड़े है कि एक चीज़ को बताएंगे किसे हुआ। अधातु या अचालक या कुचालक, नन मेटल इसी को कहते हो, या इंसुलेटर। क्या कहते हो? इंसुलेटर। और अच्छा एगो और इसका हिंदी क्या बोले थे? इंसुलेटर का और कुछ बोले थे? नन मेटल, इंसुलेटर, कुचालक। एक होता है कंडक्टर, एक होता है नन कंडक्टर होता है। अच्छा होगा तो बता देंगे बाद में। इसका ये हिंदी नाम हो गया। अब देखो अधातु बताओ, अधातु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्याग करता है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण की त्याग करे कितना करेगा त्याग? तो कैसे समझ में आएगा टॉपिक ये? क्या कोई उपाय है? कैसे समझ में आएगा? हम तो धातु अधातु के जो समझने वाला टॉपिक है ना, धातु में पहले पढ़ा चुके हैं। जनकुल्ली तो पढ़ चुके हैं पहले मटेरियल। अब तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि तुमको एक साथ समझो, हम लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छाप फोटो कॉपी कर रहे हैं, जीरोक्सिंग। ये निकल चुका है धातु का। कम बताए हैं, बताओ तो। अल्फाबेट तो सिखा दिए मुझे, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है।
अब तू कहेगा अभी समझ में आ रहा है, अभी तो खींचते देंगे। सर के ओरिजिनल बात बोल रहे हैं, कहते हैं घर पढ़वे तभी नहीं आदत है। अलग बात है। अब देखो नॉन मेटल है, सुनो, समझ जाए। नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जितना ग्रहण करेगा उस पर उतना माइनस होगा। आप अगर नहीं समझे तो बोलेंगे नहीं कोनो बात नहीं है, हमने समझा चुका है अच्छा इस तरीका से इस चीज़ को। अच्छा, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जितना करेगा ग्रहण उतना का माइनस चार्ज, और ऐसे निगेटिव चार्ज है जिसको कहा जाता है एनायन। तो क्या कहेंगे, हिंदी में होता है ऋणायन, ऋणायन। समझ में आ गया ना। यह इलेक्ट्रॉन को लेकर के बनता है, पते होंगे, इसी चीज़ में लिखेंगे। अच्छा, ये जो बना है फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस को इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अपचयन। अब देखो इसके बारे में हम पढ़ाएंगे 10th में, 11th में पढ़ाएंगे, इस बारे में दूसरी जगह पढ़ाते हैं। आप कहेगा पूरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाइए तो कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ क्या सिखाएंगे, यहाँ ये सिखाएंगे कि एनायन है, इस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होती है, गेन होती है, इस प्रोसेस को रिडक्शन कह देंगे। ये जो करवाता है उल्टा रिडक्शन है तो क्या होंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, उल्टा होते हैं। रिडक्शन हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इसको जो करवाता है, रिडक्शन को जो करवाता है उसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका हिंदी होता है कौन चीज़, ये अपचयन है ना। रिडक्शन मतलब क्या हो गया, अपचयन, और ये होंगे उपचायक। 10वां में पढ़ाएंगे, आधा घंटा क्लास लेते हैं, इस पर लेते हैं ना, आधा घंटा लेक्चर। इसमें दो एक बात रखना है कि नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन जितना ग्रहण करेंगे उतना माइनस चढ़ेंगे उस पर, तो उसको एनायन बोलेंगे, इनायन बोलेंगे। इस प्रोसेस को रिडक्शन बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। जो करवाता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और अधातु ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। धातु क्या होते हैं, धातु रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया ना। यही दो चार बात जरूरी है, दो चार बात जरूरी है। आप देखो आगे चलो, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OxyDISING, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये होगा ये फ्लोरीन, ये क्या है, F है। फ्लोरीन सबसे अधिक क्या है, शक्तिशाली है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, उसके बाद अधातुओं की प्रकृति, अधातुओं की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसा प्रकृति का धातु होता है, अम्लीय। अधातु क्षारीय, बस इतना जरूरी है। अब कहेगा डिटेल अध्ययन 10वां में पढ़ो, उसके लिए है ना 10वां डिटेल अध्ययन है। 10वां में बताएंगे, अब बताए भी हैं कि धातु कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, रिएक्शन करवाते हैं उससे। सोडियम कराएंगे, जल का सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या बनते हैं, और वो क्षारीय OH है तो क्षारीय हो गया। समझ रहे हो ना, धातु क्षारीय होते हैं। अधातु कराएंगे, अधातु कौन है, जैसे अम्लीय प्राकृतिक होता है तो कोई अम्ल बोलो, HNO3। हाँ सर, नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 क्या है, ये अम्ल है। अब H2SO4 बना है तो हाइड्रोजन वहाँ पर क्या है, अधातु है। SO4 अम्ल बना है ना, तो ये होते हैं। तो अधातु किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। अधातु क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु अम्लीय, अधातु क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और उसके बाद अब देखो यह लिखा है, अधातु तीनों अवस्था में होता है। आवर्त सारणी याद करो, बोले होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। दिखे नोबल गैस हो गया, मरकरी उसी में है, लिक्विड हो गया, और भी है, ऑक्सीजन भी गैस हो चुके हैं, और भी उसमें है, वो क्या हो चुके हैं, सॉलिड हो चुके हैं। कुछ समझ में आया क्या बताएं अभी क्या बताया बोलो तो। अच्छा, आवर्त सारणी में नोबल गैस कहाँ रहते हैं, अक्रिय गैस कहाँ रहते हैं हिंदी में, नोबल गैस क्या होती है, उसके इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो कैसे समझ में आएगा क्लास में, बताओ कितने बके होंगे, हम बताओ। पूरा आवर्त साल में 3 दिन चला, इसलिए तो खींच रहे हैं। पहले हम बेस बनाते हैं, कोई चीज़ देखो मेरा तरीका क्या है, कोई चीज़ फास्ट खींचते हैं तब पहले बेस तैयार कर देंगे बढ़िया से, अच्छे तरीका से, और तब देते हैं 100 पगारी देकर खींच देंगे। इन्हें कि शुरू खींचते हैं तो तब बताओ आप सब फास्ट खींच रहे हैं, फिर तो बेस बना देते तुमको, उतना बना देते हैं कि तुम मेरे साथ चल पाओ, दौड़ पाओ, दौड़ाएंगे, रुकेंगे तो रुको, उस प्रकार से। तो अधातुओं की प्रकृति अम्लीय प्रकृति की होती है ना। उसके बाद ये सॉलिड
उसके बाद लिक्विड एंड गैस, तीनों अवस्था में मिलते हैं। क्या होते हैं? ये तीनों अवस्था तीनों अवस्था में मिलते हैं। आवर साइड में चीज़ हम लोग अच्छे से वर्णन कर चुके हैं। उस समय कहानी सुनने में खूब मन लग, तो एक दिन एब्सेंट भी 2 दिन था आवर साइड में, एब्सेंट था, एक दिन absent था। और उस दिन क्रीमें दिए थे, फर्स्ट दिन एब्सेंट था, याद है? तुमको वही घायल कर रहा है। तब बीच में बताए थे बहुत। बते वो के थे ना, तो मान लो एक बार लोग सुनता है तो दिमाग से निकल जाते। तुमको जैसे कहा अच्छा समझाए, जिसके वजह 2 कारण है। स्पेशल था क्लास। अच्छा समझेबे किए, रिपीटेशन हो रहा था, तुमको याद है? अच्छा ये चीज़ पढ़े थे, ये तो फर्स्ट बार पढ़ा था। इतना मत बोले, दिमाग से निकल गया, बह गया सब दिमाग से। इसको सर बोलने वाला बातें नहीं है। क्या बोलने वाला? एक और है सर, ये तो क्लास में चलो ये सॉलिड, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्था में होते हैं। उसके बाद चलो, केवल ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ब्रोमीन किस अवस्था में होती है? अवस्था में रहती है अपना। और ब्रोमीन एक क्या है? ये अधातु है। वो कहाँ पर ब्रोमीन नहीं रहता है? कहाँ पर? एग्जाम मरकरी रहता है। दूसरी और एलिमेंट रहता है। हाँ, क्वेश्चन लाना मेरे पास, हम बता देंगे। क्वेश्चन क्या रहता है वहाँ पर? इसमें से कौन क्या धातु मतलब द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन ब्रोमीन नहीं है, मरकरी भी नहीं है। होगा जरूर कोई, देखेंगे। नन ऑफ दिस होगा ऑप्शन में। समझ में आ गया ना? ऑप्शन क्वेश्चन लाना तब पता चलेगा, समझो। तो ब्रोमीन एक धातु है, तो केवल ब्रोमीन एक ऐसा है जो कौन अवस्था में रहेगा? लिक्विड स्टेट में होते हैं। बाकी ठोस और क्या होंगे? गैस होंगे। ठोस धातु देने लिए किस अवस्था में मिलते हैं? तीनों अवस्था में। धातु, धातु लेकिन हाइड्रोजन गैस अवस्था में। वो धातु गैस हाइड्रोजन क्या धातु है? नहीं सर, और धातु में लेके चलते हैं, हालांकि दोनों, लेकिन उसको लेके चलते हैं किस कैटेगरी में? इसीलिए इसको कौन तत्व कहा जाता है? हमारा समझ में आ गया ना? समझ रहे हो ना बात को? इसीलिए इसी को रिस्पेक्ट करना होगा। क्या नाम रखोगे? हाइड्रोजन। बोल रहे थे अच्छा, आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल व्हिच इज हैविंग लस्टर, चमकीली। केवल आयोडीन एक चमकीली धातु। ये चीज लिख चुके हो ना? ये चीज पहले हो चुका है। आयोडीन एक चमकीली होती है। समुद्री घास में आयोडीन मिलता है, इंपॉर्टेंट बात। समुद्री घास में आयोडीन मिलता है। समुद्र के अंदर घास होता है, देखे हो कभी? होता है घास, होता है, देखे समुद्री घास। हाँ, वहाँ भी घास होते हैं। डिस्कवरी पर समुद्री घास में आयोडीन 2-4 बार लाकर डुबकी लगवाना है इसको। क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। दूसरा बात, तो वहाँ से है ना, समुद्री घास में क्या मिलते हैं? आयोडीन। तो इन सीवीड समुद्री घास में आयोडीन मिलते हैं। और वहाँ वो जो होते हैं समुद्री घास है ना, वो मीथेन का सोर्स है। मीथेन का क्या है? सोर्स है। वहाँ से मीथेन निकलता है। अरे मीथेन तो नहीं, सब कहाँ गैस आता है? जो जीव जंतु सब मरा है ना अवशेष, तो वहीं से निकलते हैं। तो समुद्री घास में क्या पाए, उसमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। और समुद्री घास से हमको किस चीज़ की प्राप्ति होती है? मीथेन की प्राप्ति होती है। अच्छा, कुछ सुना होगा पहले, ऊँट सब जो है ना, ऊँट सब का जो लार होता है और जानवर सब का जो लार है, उससे मीथेन निकलता है। उससे आग लगने की संभावना है। तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पहले क्या हुआ था, इतना ऊँट है जी सर, 70,000 कि मार दिया गया था, इस कारण से कि मान लो उसके मुंह से लार मीथेन निकला। और जंगल मीथेन संख्या क्या हो गई? बढ़ चुकी है। अपने आग लगे, जंगल में आग लग गया। पानियों का अभाव कर मार दिया है। पानी का बड़ पानी पीता है वो, एकदम से 10 लीटर का पानी कर लेगा, पकड़ के खींच लेगा, दे तहस नहस। समझ रहे हो ना? जरूरी वो चीज़ नहीं है। समुद्री घास में आयोडीन मिलते हैं और वो मीथेन का क्या है? सोर्स है। इतना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद शिवम हल्ला कर रहा है, सब सपोर्ट करो इसको। जी सर, सपोर्ट दीजिएगा, लाइक मिलेगा। विदुर जी अभी आवेदन कर रहे हैं। शांत रहो, दावी ने हल्ला तुम बहुत करता है। पकड़ के रखे सर। मोबाइल निकालो एक बार, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना रिपोर्ट देंगे। नया मोबाइल लाके देखा देखो, कर जाएगा मेरा मोबाइल सर्विस। इसको क्या करना है? एज इट इज में छाप लेना सीधा। और काफी क्रीम में दे रहे हैं सबने है, पूरा छाप लेते कर लेते। पहले छाप लिया था। बिचला ने शुरू वाला। हाँ, पकड़ के रखो इसको, छोड़ो। और सुनो, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ करंट, भूपर्पटी में बोल देते कौन सा अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाँ, कल्ले बोले। अच्छा, कल्ले बोले थे, वहाँ कम में था। थोड़ा सा और इसमें है, अच्छे से लिखे हुए। अरे घूमता कहाँ है? बहरा मोबाइल दे दिया। सर सब घूमता यही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, यही देखो बताना चाहते थे, मेरे कल में लिखा हुआ था, हमको लगा नहीं है, किसी ने मैंने निकलवाया, खोज के लाया था इस चीज़ को। सुनो, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट
सुनो क्वेश्चन कैसे फंसाता है क्वेश्चन एग्जाम में। एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, कौन चीज? तत्व यदि पूछेगा और वो मास परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। किसके से बात कर रहे हैं? परसेंटेज के हिसाब मास परसेंटेज, मतलब ज्यादा मात्रा में, है ना। सबसे अधिक होते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, और उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। अरे कहाँ लिखे? और उसके बाद क्या होता है? पोटासियम। पहले क्या होंगे? ऑक्सीजन बाबा, उसके बाद एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, और ये क्रम है। ये कौन चीज क्रम है? भूपट्टी की मात्रा, भूपर्पटी में। और क्वेश्चन में क्या रहेगा? यदि इम्पोर्टेंट बात, तत्व यदि पूछेगा तब जी सर। ध्यान देना। रात को पूछेंगे चेंज होगा ऑप्शन, आज बता रहे हैं वही चीज। लोग बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं, होते हैं ना कन्फ्यूजन। बार उठा पटकेगा, उठा दू बाजार समरोगा, फिर एक बार धर लेगा। चलो, तो मास परसेंटेज के हिसाब से ऑक्सीजन पाया जाता है और इसका परसेंटेज है 46.6%। सिलिकॉन का है 27.7%, 8 कई बार परसेंटेज पूछ लेते हैं इसीलिए। और ये है कितना परसेंटेज? 5% है। अब देखो इसमें ऑक्सीजन जो है ये नॉन मेटल है। ये कैसा है? नॉन मेटल, अधातु है, ये नॉन मेटल है। सिलिकॉन जो है ये उपधातु है। ये क्या है? एल्युमिनियम और लोहा ये धातु है, बेरोजगार धातु है। अच्छा, रोजगार को अब देखो यदि क्वेश्चन में भूपर्पटी में पाए जाने वाला धातु यदि पूछेगा, क्या पूछेगा? धातु, एल्युमिनियम होगा, लोहा होगा, कैल्शियम होगा, उसके बाद क्या होंगे? एने होगा सर, ओसीएल फेंकना। पोटासियम होगा सर। सुनो, ओसीएल फेंकना, ओसीएल फेंकना। सुनो तब तो ओसीएल फेंकना, ओसीएल फेंकना, वैसे बोलते ओसीएल फेंकना। हाँ ओसीएल फेंकना, इस प्रकार से ओसीएल फेंकना याद कर रहे हैं इस प्रकार से, समझ में आएगा ना। ओसीएल फेंकना, तो तत्व पूछेगा तो ये हो गया। अच्छा पूछेगा ना धातु, झाँप लो और बाकी जगह वही हो जाएंगे, समझ में आएगा ना। ये कौन सी वाला हो गया? धातु वाला, तत्व वाला। और दो गो झाँप दो, इसी से उठा लो, एल फेंकना, अल फेंकना, समझ में आएगा ना। तो कौन सी हो जाएगा? धातु हो जाएगा, जो कि भूपर्पटी में क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन उठा धरेगा, उठोगे बजा फिर मारेगा। तो पूछेगा तो ओसीएल फेंकना, तो पूछेगा तो अल फेंकना। अच्छा, और शरीर में देखो, शरीर में तो बतेबो किए थे वहाँ एक बात था, यहाँ दो बात ज्यादा है। यदि शरीर में पूछेगा सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद नाइट्रोजन। तो बंद हो रहा 10 मिनट, 1 घंटा पूरा। समझ, उसके बाद क्या होंगे? नाइट्रोजन होंगे। आप सर 2 पेज में लिखिए। नेक्स्ट पेज लाओ। पागल चीज हैं? लगा और आइए आप अंदर में ठीक करिए सर। सुना नहीं, क्या बोला? फिर से बोलो तो। मतलब आप पढ़ाने के लिए बोला। नहीं वो कुछ कर रहा था, सुनाइए ना, गुज्जू था निकाल दिए। बोलो तो क्या कर रहा था? सर ट्रिक नया आती की है, ओजी आलू फेंकना। जल्दी लाओ। रमलिया खट्टा ना है, 38 हुआ घर कहेगा इंजीनियर बनेंगे, 1 घंटा उठक बैठक कर रहे अभी कुछ पकड़ के फाइल मार जाओगे सेमेस्टर में। तब अभी से बनो होता ताकतवर कि 4 घंटा चक्की में पिसाएगा तो कोई दिक्कत, भर दिन पिसाएगा है वहाँ पर। बच्चे तपाएगा होते लाठी बनेगा। ऐसे नहीं है, माना कि काम हो गया, वो रहने दो, हमको काम नहीं है, हमको नहीं मक्के खेत में है, जोन लगवा दिया करेगा, सब चीज थोड़े हो पाता है ऐसे में। आलू चाहिएगा, दाल भात सब ओजी आलू फेंकना, भूखे रहना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। इसको भी जोती है, पढ़ने एक के और लिए लगाते बहुत हैं, दिक्कत उसको है। भी दे दीजिएगा। वो तो अभी 56 भोग खाया तो क्या पीरेगा इसको, पढ़ते रहो सीधा। अरे फैक्स वाला कंसेप्ट होता तो छोड़ देते, अभी दिमाग कहाँ भर रहा है कुछ, तो छापने वाला प्रिंटिंग मशीन कर रहे हैं हम लोग नहीं। सरों के कलम चल रहा है पूरा मौसम में। चलो हाँ, बहुत पढ़ा लिखल हो तुम लोग, बहुत पढ़ा लिखल, बहुत पढ़ा लिखल है सर। सुनो एक बात, गड़बड़ा गया। लेजर कम नहीं लगाया रे। मौसम में है ना। हाँ सुनो, सेंड या क्वार्ट्ज, देखो मैंने पहले फिजिक्स पढ़ा है, कंसेप्ट पेपर था, कोई चैप्टर में पहले करते हैं जो दमगर चैप्टर है
क्यों शुरू में पढ़ने का मन होता है, हम भी छौंक देते हैं बढ़िया से, लो बस बस अच्छा चट्टे पढ़ा देते हैं शुरू में, और धीरे धीरे तो ना गर्मी क्या होता है, अच्छा टुटपुंजिया पकड़ते छापने वाला। वही सर मुझसे चलेगा। शुरू लोग आता है नीचे पढ़ने के लिए तो बढ़िया से पेपर पढ़ाते हैं अच्छा से, उस पर टुटपुंजिया वाला देते हैं, अब ठंडू रहेगा कोई दिक्कत ना। फिर क्या करेंगे, लास्ट में पढ़े चढ़ा देते हैं पहले अच्छा चैप्टर, फिर थोड़ा सा कमजोर चैप्टर, फिर से चैप्टर। तुमको टाइम देते हैं, कंट्रोल करो। पहले क्या पढ़ाया, त्रिकोणमिति, अब दम धरने दिया, फिर कोऑर्डिनेट शुरू करेंगे, हिला देगा मेमोरी को, थोड़ा सा शांत रहना कोऑर्डिनेट पूरा जबरदस्त है ना। तो उसको थोड़ा सा दम धरो, नहीं तो एक बार लगले सब पढ़ा देंगे बढ़िया चैप्टर, तो उठाना हारने लगेगा, 10 मार्क आधे घंटा में हो जाता है। नहीं उड़ता है। पल भर में समाप्त कर देते हैं, अग्नि अस्त्र से भस्म हो जाएगा। चलो सेंड या क्वार्टज, ना बड़ा मस्त चलेगा। लेकिन वो सुध पुरो भाई चलेला। उठा के तेरे जरूरी इसको। मैं राम कर रहा हां लाई सर। ए शिवम जी नहीं होगा। कस के मारो, अरे हटो, इसमें तो दम नहीं, अरे नहीं होगा। इतना दम नहीं। इसको अब फुर्सते नहीं है बदलने का। QUART सेंट या क्वार्टज, जिसे कहा जाता है सिलिका, इसका फार्मूला होता है SiO2 और याद करने वाला है। देखो लोहा जो है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन होल अर्थ, पूरे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया अधिक मात्रा में, और शरीर में भी लोहा पाया जाते हैं, मात्रा में पाया जाता है, जी सर, घास अधिक मात्रा में पाया जाता सर्दी है। लोहा इज मोस्ट एबंडेंट इन होल अर्थ, पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है लोहा। लोहा, हाँ लोहा, लोहा सबसे अधिक क्या होती है, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक क्वेश्चन तुमसे करना चाहते हैं हम, और जवाब देने का प्रयास करना। ठीक है सर, पूछिए ना। अच्छा, लोहा, लोहा, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, इनमें तत्व कौन है? लोहा, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, इनमें तत्व कौन है? लोहा, अति तत्व लोहा ही है। फिर से सुनो, लोहा, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, इनमें तत्व कौन है? कोयला है सर। ए हीरा हीरा, इनमें सब तत्व है, इनमें सब क्या है, इसलिए तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, और मैंने इसीलिए लाया भी था। लोहा को छोड़ दिया तुम। ऑप्शन अच्छा, तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर क्या हो, बने रहे। उसे क्या कहते हैं? चार लोहा, कॉल छोड़ दिए। इसको लिख लेना। लोहा, देखो लोहा में सिर्फ किसका परमाणु होगा? लोहे का, तो वो क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। अच्छा, ग्रेफाइट में कार्बन का परमाणु होगा, तो वो क्या होंगे? तत्व होंगे। हीरा में किसके परमाणु होंगे? कार्बन कार्बन एक तत्व। कोयला में किसके परमाणु होंगे? वो भी क्या होंगे? बोले वही। इसीलिए मैंने कहा कि चारों क्या होंगे, एग्जाम आएगा। लोहा, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, इनमें तत्व कौन है? सब है, ऑल ऑफ द अबव। तो अथी में कहा है सर, पूरा पीरियोडिक टेबल में। हैं? पीरियोडिक टेबल अपरूप ने लिखा रहता है पीरियोडिक टेबल में। ये ग्रेफाइट, हीरा, सब कोयला अपवाद, ग्रेफाइट, हीरा अपवाद अप्रूफ है ना, तो सबका सूत्र बोले सबका क्या होगा? CA होगा। लगभग 12-13 का प्रूफ है कार्बन की, पढ़ाएंगे आ रहा है चैप्टर इसके बाद। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन निकले तो हर बार कह रहे हो। अगले चैप्टर। चलो, अच्छा, एटमॉस्फेयर बारे में पढ़ाए थे, कौन कितना परसेंट पाया जाता है? एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, ATMOS 2015 के इंट्रेंस पूछा था। MOSPHER, एटमॉस्फेयर कंपो, इसीलिए याद है, 2019 में क्या पूछा था तूने? उन्हें है याद हमको। हम पूछते हैं, बताइए बताइए। हाँ बताओ। चिप्स के थैली में कौन गैस भरा जाता हाँ और पूछो, ये तो पढ़े के थे दीदी, नहीं पर मैट्रिको में बताए थे। वायुमंडल, सुनो हल्ला काहे करते हो? कंपोजिशन मतलब होता है संघटक। वायुमंडल में संघटक किसका होता है? तो वॉल्यूम के हिसाब से बात, किसके हिसाब से बात करेंगे? वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि वायुमंडल में कौन उपस्थित? गैस है ना। गैस क्या नापते हो? वॉल्यूम नापते हो। किलो किलो गैस नापा, जिसमें होंगे उसी का शेप ले लेंगे तो वही उसका वॉल्यूम हो गया। समझ रहे हो ना? तो अब चलो, नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, 78.1%। ऑक्सीजन का सबसे कम सबसे दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व है कौन चीज़? गैस पाए जाते हैं ऑक्सीजन, या 20.9%। उसके बाद आर्गन पाया जाता है 0.93% आर्गन। उसके बाद CO2 पाया जाता है 0.03%। उसके बाद है नियोन, ग्रेटर देन है हीलियम, ग्रेटर देन है CH4, ग्रेटर देन है क्रिप्टन, ETC। सुनो क्वेश्चन अब जो कैसे पूछेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78.1%।
अब इन्हें सब जान गया, सब जान गया। पूछेगा वायुमंडल में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? गैस कौन है? और कितना परसेंट है? 21% या 20.89। थोड़ा और टफ करना होगा। कहेगा वायुमंडल में 30 सबसे अधिक पाया जाने वाला निष्क्रिय गैस कौन है? आर्गन। बात बुझा, क्योंकि लियम बाबा अभी बगल में होगा बैठल। यहाँ नियॉन भी है, काका उससे पहले आर्गन है। समझ रहे हो ना बात को? ऐसे एग्जाम आता है, क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक निष्क्रिय गैस पाया जाने वाले वायुमंडल में कौन है? आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन सब रहेगा। तो किसको टिक मारोगे? आर्गन को। क्या हुआ? समझ में आ गया तुमको? दूसरा क्या तुमको तुमसे मतलब है? चलो ये बात हो गया। अच्छा, यदि ब्रह्मांड में पूछेगा, देखो सब लगले क्वेश्चन है नहीं है सर। यूनी दिक्कत है इधर। कहाँ दिक्कत है? मैं पूछ सकता हूँ ना? पूछ ये हमको दिक्कत है उसके बाद। अरे ब्रह्मांड ठीक है लिखे, देखो तुम ठीक है लिखे ना। ब्रह्मांड में पूछेगा तो सबसे अधिक कौन पाया जाता है? और उसके बाद हीलियम। सबसे अधिक ब्रह्मांड यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन गैस? और उसके बाद हीलियम। इन्हें पूछेगा ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाले गैस। हीलियम। ऐसे सूर्य ये होता सर है कैसे होगा सर? ब्रह्मांड यूनिवर्स में पाए जाते हैं हाइड्रोजन। सर, इसे सूर्य के जस्ट हो गया सर। मतलब सूरज जिस रोशनी देता है सर, हाइड्रोजन पाया जाता है उसमें। सब ज्यादा। समझ गया ना? इतना हमको जरूरी है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन पाए जाते हैं? हाइड्रोजन। और यदि पूछेगा कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन निष्क्रिय गैस पूछा जाता है? हीलियम। निष्क्रिय गैस पूछे हैं, नोबल गैस, हीलियम होगा आंसर। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अब चलो, ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस तो यो हीलियम ही होगा। पहला कौन है? ऐसे उठा उठा के धरता है। हाँ, पहला ही दूसरा ही। पूछेगा तो हो गया हीलियम। एक एक चीज को कई चीज से पूछते हैं। समझ में आ गया ना? अच्छा, बहुत खूब। तुम लोग तो बहुत पढ़ल लिखल है जी। हमको तो ये बात पहले पता ही नहीं था कि शिवम इतना पढ़ल लिखल है। रखो मोबाइल। हमको तो शिवम के बारे में नहीं था पता, शिवम इतना पढ़ल है। चलो, अरे कार्बन में कौन प्रॉपर्टी होता है? कैटेनेशन गुण होता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद के साथ जुड़ने का गुण को कहा जाता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कौन गुण? सेल्फ लिंकिंग। खुद के साथ लिंक बनाएगा। कार्बन में होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इंग्लिश हिंदी सेम ही है। 10वां में पढ़ा होगा, आता है क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है मैट्रिक एग्जाम में। तो आप बताइए। कार्बन में कैटेनेशन गुण होता है, समझाइए। अब मैंने पढ़ा है डिटेल में, एग्जांपल देके बताइए। अब मैट्रिक में पढ़ा है, टेंशन मत लो। मत लेना है, आशा जी ऑप्शन बताएंगे। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन में होते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है। कार्बन में क्या कोको कर रहा है? कार्बन में कितना टाइम हुआ? है सर, कहाँ टाइम? हमें खींच दीजिए पूरे, एक और लगाते हैं। हाँ ठीक है। लगाइए। कैटेनेशन प्रॉपर्टी है लगा होता है। सब थक गया सर। कार्बन में कौन प्रॉपर्टी होता है? कार्बन में कैटेनेशन, जिसके कारण कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। मतलब कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद के साथ खुद जुड़ते हैं। अरे बंद करो ना, कौन कौन कर रहा है डिस्टर्ब? किसका मोबाइल कौन को कर रहा है? इसका है, बंद करो इसको। ये सही है, बोले रात को फोन आ रहा है। मारो एयरप्लेन मोड में। मारो एक हल्ला करता कहता सिलेबस नहीं। राहुल को तो हालत खराब होगा। तू मत आना इंटर में। चौकी हो लगाई ला रहा हैं? है। सर चौकी ला रहा है। हम बोले ना मेरे पकिया रहा है। 12 के वो चालू करिए ना। करिए ना। तब वो कहता फ्री फायर खेलेंगे। वो फ्री फायर खेलता है। थ्योरी पे पढ़ा फ्री फायर खेलना करते हो, और तू नॉमिकल में हमसे खेलेगा फ्री फायर। आप भी जानते हैं सर। नहीं जानते हैं? हमारा फ्री फायर यही पकड़ कर ने 2 11 खींच देंगे 1 घंटा में। आइयो चला। 10वां वाला दिखा दिया हरा झंडा, देते जाइए पकड़ के। 15 दिन में फील गुड चैप्टर। कार 98 लेके उतर कोई दिक्कत? वही में आप आगे हैं। आधा घंटे अरे दिखाइए। एक बार वो लोग पढ़ लिया है मैथ, इसलिए दिक्कत नहीं है। 90 देंगे तो 100 पकारे चलेगा। 10वां वाला चंदन सर पढ़ाया। चंदन भाई पढ़वे रहे तो सब चंदन सर जी ने पढ़ल के, कुंदन सर जी पढ़े 10वां में ही, 9वां में ही पढ़ा दिए। नमाम बढ़िया से पढ़ाई दिए थे। योरा नमाज खत्म नहीं कर रहा था 10वां। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? कार्बन और कार्बन एक दूसरे से क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। कार्बन कार्बन दूसरे आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती है। इसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। बहुत तुमको कार्बन के बारे में पता है। 4 है तो क्या बुझेगा? ये 4 है तो 4 बुझेंगे। इसे बहुत साझेदारी करेगा। कौन बॉन्ड बनाएगा? कौन ये साथ संयोजक बंधन। आगे वाले समय में पढ़ाए जाएंगे। बहुत साझेदारी करेगा। बहुत खूब। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रूफ। अच्छा, कार्बन का प्रूफ है ना? फास्फोरस। टाइम हो गया।
है रुको ना, हल्ला करता है। यहाँ पे अभी एक और है। अरे एक तू और लोग खेत हल्ला, है। तू लोग तो खूब पढ़ा लिखल है। है सर, कहा पवन पढ़ने में बहुत तेज है। नहीं लोग का हैं बोले नया चैप्टर स्पेयर नहीं कीजिएगा अभी। नहीं नहीं करेंगे, ये सब उसी का है। खोज के दे दीजिए। यहाँ तक रहने दीजिए। अरे हल्ला काहे करता है रामलाल, एलोट्रॉप्स ने पढ़ाएंगे उससे पहले जो है। है रुको ना, है एक और खेत है, तुम कहाँ बोलता है? एक और खेत जोतने के लिए। एलोट्रॉप्स नहीं पढ़ाते हैं तुमको कष्ट देखते हुए, कुछ फैक्ट्स पढ़ा देते हैं, दो चार को इस पेज को भर देते हैं, बस छोड़ देंगे। हाँ, इस पेज हाँ, भर इस पेज दे। को, इससे रिलेटेड फैक्ट्स। अभ्रक और हीरा वह पदार्थ है, पढ़िए बढ़िया से वहाँ। सुनो फैक्ट्स चलो। अभ्रक और हीरा अभ्रक दिया है। भारत में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछेगा। लास्ट काफी सुंदर बनाने। अभ्रक और हीरा वह पदार्थ है, वह क्या है? पदार्थ है जो विद्युत के कुचालक, विद्युत के कुचालक हैं, परंतु उष्मा के क्या है? सूचालक है। समझ में आ गया ना? अभ्रक और हीरा कौन चीज? अभ्रक और हीरा। इधर डोल जा थोड़ा सा, बैठने देते थोड़ा, इधर घसको तुम लोग। अभ्रक और हीरा, अभ्रक और कौन चीज? हीरा। दूर है, दिखता है। अभ्रक और हीरा वह पदार्थ है, एक सब्सटेंस है भी, जो विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत को कुचाला बता। अरे हीरा से करंट पास करेगा ना सोना से क्या होता है? करेगा। तैयो कहता है हीरे लेंगे। सुनो लोग तो क्या कहता है? हीरे लेंगे। समझ में आ गया ना? हीरा ज्यादा लाइट नहीं मारता है। हैं? हीरा ज्यादा लाइट करता क्यों मारता है? पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, लेकिन हीरा क्या होते हैं? बताए अपरूप में पढ़ाएंगे। तो अभ्रक और हीरा वह पदार्थ है जो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब समझते हो? हाँ सर। क्या होता है कुचालक मतलब? इलेक्ट्रिक पास नहीं करेगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ सर। लतकुच हुआ। हालांकि कुछ कुचालक मतलब क्या हुआ? उसे करंट पास करने वाला नहीं, लतकुच हुआ। लतकुच कुचालक करंट पास नहीं करेगा, खत्म करेगा, खतर सुनल है। अरे ले लो करंट, ऐसे कर रहा है। लेकिन उष्मा का क्या है? सुचालक है। यही एग्जाम आता है, तू सोचते करंटो नहीं पास करा तो हीटो नहीं पास करेगा, लेकिन हीट तो पास करता है, उष्मा सुचालक है। समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। अब चलो माइक का ये बात कर दिए। सबसे अधिक तो ज्योग्राफी क्वेश्चन हो चुका है। डाल दीजिए, आइए पढ़ना पड़ेगा, करेगा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, तो ज्योग्राफी वाला मास्टर से पढ़ना। बोले थे आप पढ़ाएंगे। हाँ हम तब बोले थे जिस दिन बोर्ड में पढ़ाए थे उस दिन 4 5 7 वो टॉपिक तो पढ़ाएंगे, ये थोड़े पूछेगा, एलिमेंट्री तो है सब उसमें आ जाएगा ना, इसीलिए। सुनो हमको तो राहुल एक टेंशन है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? एगो पेज और अच्छा। अभी एक और खेत आधा सुनो, खेत ना आयरन के बारे में पढ़ो। किस बारे में? देखो आयरन के आयस के बारे में पढ़ाएंगे। जितना आयस है ना एक बार पढ़ाएंगे सब कुछ। आयस को हम अभी छोड़ रहे हैं। अब देखो एक होता है पिग आयरन। कौन आयरन? अंग्रेजी भी हिंदी भी लिख देगा, फारसी कर गो पिग आकर इरोन आयरन। अब को हिंदी इंग्लिश तो हिंदी में कहते हो पिग आयरन को ढल कच्चा लोहा। कौन लोहा? कच्चा लोहा पिग आयरन। कच्चा लोहा। चिन्ह जाना लेता कौन लोहा? कच्चा लोहा। इसमें कार्बन पाया जाता है 3 से 5%। 3 से कितना परसेंट? उसके बाद है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन ढलवा लोहा। हल्ला शांत करो ना, नहीं तो एक पेज पढ़ाएंगे। हवा जितना करेगा उतना पेज पढ़ाएंगे। और पढ़ेंगे। हाँ पढ़ाएंगे। ढलवा लोहा। ढलवा लोहा में कार्बन पाया जाता है 2 से कितना परसेंट? 3%। उसके बाद पिटवा लोहा, रॉट आयरन IRON है ना, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा, इसमें कार्बन पाया जाता है 0.10 से 0.25%। समझ में आ गया ना? ये पूछता है कि कौन लोहा में कितना परसेंट कार्बन होगा, और लोहा में कार्बन के परसेंट घटा बढ़ा करके स्टील का निर्माण किया जाता है। जो घर बनाने में किया जाता है वो लोहा नहीं है, वो स्टील है। चदरा घर में रड यूज करते हैं, सरिया कहते हो, वो लोहा है। वो क्या है?
कार्बन का परसेंटेज घटा बढ़ा करके क्वालिटी ऑफ स्टील बनाया जाता है बढ़िया से। कितना परसेंट नहीं है जरूरी, टेक्निकल में पढ़ेंगे वहाँ पढ़ना। इतना परसेंट मिलाएंगे तो TMT, HYSD, माइल्ड स्टील, रोल्ड स्टील, कई प्रकार के स्टील बनते हैं। समझ में आ गया ना? हैं? कच्चा लोहा कैसे बनता है सर? नहीं है जरूरी, इतना जरूरी है कि ठीक बताइए सेमेस्टर में बताएंगे। ज्योग्राफी का पार्ट है लोहा कैसे बनता है, मैन्युफैक्चर ऑफ लोहा। नहीं सर कच्चा लोहा एक अरे सुनो ना सीधा, पिग आयरन में कार्बन कितने परसेंट? 3 से, कास्ट में 2 से 3, आयरन में 0। सबसे अधिक कार्बन किस में पाए जाते हैं? पीग में पिग लोहा में। और सबसे कम पिटवा पिटवा में कम है, पीट देगा। पिग आयरन में ज्यादा है, समझ रहे हो ना? ढलवा बीच में है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं सबसे अधिक कार्बन किस लोहा में पाए जाते हैं? कच्चा लोहा में पाए जाते हैं। कच्चा है ना, अरे रॉ मटेरियल कच्चा है तो कार्बन पाया जाएगा ना उसमें। और सबसे कम पाए जाते पिटवा लोहा में। अच्छा क्वालिटी का लोहा कौन होगा इसमें? अच्छा क्वालिटी का है यही पिटवा लोहा। ठीक कहा इसमें। और रेलवे पट्टी बिछाने में कौन लगा क्या जाता पिटवा है? लोहा होता है। तुम लोग बहुत पढ़े लिखल हो। आप भी पढ़ा लिखा है ये। लिख लो है यहाँ, लिख लो है। पहला कौन होता है? कौन चीज? कोयला। कोयला आएंगे तो पढ़ाएंगे। एंथ्रासाइड होता है, पीट होता है सबसे खराब। अरे कोयला भी पढ़ाएंगे, कोयला भी पूछता है एग्जाम में। पिटवा लोहा, सबसे पिटवा। अबकी बार हम लोग का अभी 8 पेपर पिटवा लोहा लोहे का, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। सबसे क्या है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप। शुद्धतम रूप है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे क्या है? शुद्धतम रूप। शुद्धतम रूप है। एंथ्रासाइड जाओगे ना तो वो सब पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, आगे कल पढ़ाएंगे। पंखा बंद कीजिए।